पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात 47 से लेके आज तक कभी भी बेहतर नहीं रहे। अफगानिस्तान की अथॉरिटीज ने ये फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हिंदूज और सिख्स की हैं वो उनको वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं लैंड टू हिंदूज एंड सिख्स। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अफगान तालिबान के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत कशीदा हैं। हम ना उस वक़्त ये समझते थे कि हम जिहाद कर रहे हैं और हम बहुत ही जनाब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अब इस एज में आके हमें पता लगा हम जिहाद नहीं कर रहे थे, हम अमेरिकन के लिए लड़ रहे थे, अल्लाह के नहीं लड़ रहे थे, हम डॉलर्स और फंडिंग के लिए लड़ रहे थे। शुरू दिन से हमारी अफगान पॉलिसी पता नहीं किन किन मफरूज़ों पे बनती रही, ज़िया-उल हक साहब के ज़माने से लेके आज जिनसे हम अलग हुए हैं इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, उसके साथ हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो अलग क्यों हुए? अफगानिस्तान इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चाहता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है, ये कहना है इंडिया का। पाकिस्तान छोड़ दें, पाकिस्तान से प्यार नहीं है, पाकिस्तान से प्यार है हाँ। पर हमारी आने वाली नस्लों को तभी तो देखे ना। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, अगर इसको इस तरीके से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 92 में मैं खुद तालिबान बनना चाहता था, मैं जाना चाहता था अफगानिस्तान में। उनसे आप पूछे ना इस्लाम या अफगानिस्तान, वो कहेंगे अफगानिस्तान। अच्छा, और पाकिस्तान से अगर वो आम इधर के KPK के बंदे से रहने वाले से पूछें पठान हो मुसलमान हो, वो कहेगा पठान। दोस्तों आपने सुना होगा बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के अगर दम तोड़ देती है, और यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। भारत सनातन ये दोनों एक दूसरे के पूरक है दोस्तों। भारत के अंदर अच्छाइयाँ भरी हुई हैं। आप देख लीजिए हमारे पूर्वज, हमारे साधु संत, हमारे ऋषि मुनि, हम कभी किसी चींटी तक को नहीं मारते। हम जो हमारे घर में आता है उसको प्यार करते हैं, अतिथि देवो भव। अब उसके उल्टा आप देख लीजिए पाकिस्तान को, ये जो मिलता है उसको मार काट डालते हैं। ये जानवर तो छोड़े, इंसानों को नहीं छोड़ते, अपने घर में मार डालते हैं, रिश्तेदारों को मार डालते हैं, इनके घर कोई आना पसंद नहीं करता। आप फर्क देख लीजिए ना खुद ही। अब ये सोचते हैं कि तालिबान उनके साथ क्यों हो गया, क्योंकि तालिबान को पता लग गया है कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ और भारत के साथ चलूंगा, उसके रास्ते में चलूंगा तो शायद भला हो जाए मेरी आने वाली नस्लों का। इसीलिए उसने जो हमारे हिंदू भाइयों की, सिख भाइयों की जो जमीनें वहाँ पे जो गुंडों ने हड़पी थी, जो बदमाशों ने हड़पी थी तलवार के नोक पे, वो वापस दे रहा है बिना किसी जोर जबरदस्ती के। इसे कहते हैं दोस्तों जीत, अच्छाई की जीत। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जब अफगानिस्तान की अथॉरिटीज ने ये फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हिंदूज और सिख्स की हैं वो उनको वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं लैंड टू हिंदूज एंड सिख्स। अब ये हिंदूज और सिख कम्युनिटी जो कि इंडिया चली गई थी, क्यों गई थी, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ यूं है कि जो सुहेल शाहीन है, सुहेल शाहीन जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है, बताया गया है कि अफगानिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि वो हिंदूज और सिख्स को, जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो वार लॉर्ड्स हैं उनके पास चली गई थी और वार लॉर्ड्स ने ये जमीनें हथिया ली थी, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, तो उनसे रिक्लेम करके, उनसे वापस लेके अब ये तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टी हिंदूज एंड सिख्स को वापस की जाएगी। तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चाहता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है, ये कहना है इंडिया का, और ये इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्रायम्फ, एक ऐसी जीत, एक ऐसी विक्ट्री है कि जिसमें इंडिया की वो एंगेजमेंट्स जो कि तालिबान हुकूमत के आने के कुछ अरसे के बाद स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने देखा कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी दुशांबे गए और उसके बाद उन्होंने ऐसी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की जिसमें उनकी मुलाकातें हुई अफगान अथॉरिटीज के साथ। अमीर खान मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान की तरफ से वो वहां पर गए इंडिया, अमीर खान मुत्तकी ने अभी कुछ अर्सा पहले इंडिया का विजिट भी किया जहां पर उनकी मीटिंग्स हुई इंडियन अथॉरिटीज के साथ। तो जो अजीत डोवल हैं NSA इंडिया, उनकी
ये कारकर्दगी की एक बहुत बड़ी कामयाबी नजर आ रही है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, अगर इसको इस तरीके से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त तालिबान आए थे, तालिबान हुकूमत आई थी, उस वक्त हिंदूज और सिख्स की एक बड़ी तादाद, जो कि टोटल 1% ऑफ अफगान पॉपुलेशन बताई जाती है, वो माइग्रेट कर गए थे। वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए थे इंडिया। इंडिया ने वहां पर उनको रिजाइड करने के लिए वहां पर जगह दी थी, इंडिया ने उनको वहां पर जगह प्रोवाइड की। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आई तो तालिबान हुकूमत को इंडिया की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया या रिकग्नाइज नहीं किया गया, और अभी तक नहीं किया गया। अब आप ये देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी का अंदाजा ये कीजिए कि अभी तक इंडिया ने अफगान तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो इंडिया के फायदे के लिए, इंडिया को सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए लिए जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर रशिया के खिलाफ हमने जहाद किया, और जब रशिया का जहाद ख़त्म हो गया तो जिन लोगों को हमने मुजाहिद बनाया था, हमारे हीरोज़ थे ना, उनको हमें बैरूनी ताकतों के कहने पे हम लोग बिक गए और हमने उन्हीं को गोलियां मारनी शुरू कर दी, उन्हीं को हमने दहशतगर्द डिक्लेयर किया। पहले हमने तालिबान, मतलब आपका कहने का मतलब है मुजाहिद तालिबान बनाए, फिर उसके बाद उन्हें ये बोला कि ये टेररिस्ट हैं। पहले 92 में मैं खुद तालिबान बनना चाहता था, मैं जाना चाहता था अफगानिस्तान में। मेरे वालिद साहब मुझे कहते वजह क्या थी, मतलब इंस्पायरेशन क्या थी, क्या वजह थी? हाँ, उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद जो तालिबान है वो है जो कि इस्लाम की ट्रू स्पिरिट के साथ उसको निफाज कर रहे हैं। ठीक है। वहाँ पर जब तालिबान की हुकूमत थी ना मुल्ला उमर साहब की, तो वहाँ पर क्राइम रेशो 0 था। पूरे साल में एक कत्ल और वो उसको भी मौके पे सज़ा होती थी। अच्छा, वहाँ पे इतनी सख्त सज़ाएं थी कि वहाँ पे सज़ा जो थी ना इस्लामी, उसी को ख़त्म हो गया था, सज़ा दी नहीं जाती थी। वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि इस्लामी निज़ाम अगर चला रहे हैं तो तालिबान, तो फिर पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम चल रहा है? दूसरे नंबर पे पाकिस्तान भी इस्लामी कंट्री है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, फिर तालिबान को पाकिस्तान से क्या गिला है? तालिबान को ये गिला है कि हमने पहले उनको बनाया है और बाद में हमने अपने मुफाद के लिए और यूरोप के मुफाद के लिए हमने इन्हीं को दहशतगर्द डिक्लेयर करके इन्हीं को मारना शुरू कर दिया। ठीक है। बहुत से लोग, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन ख़राब होने की बात होती है तो बहुत से लोग ये तासुर देते हैं, मीडिया हमारा ये तासुर देता है कि शायद इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। क्या आपको लगता है एज ए पाकिस्तानी कि इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन ख़राब करने में इन्वॉल्व होगा? ज़ाहिरी बात है, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो बीच में इन्वॉल्व हैं, वो शामिल हैं। उन्होंने जलती पे तिली तो इंडिया कैसे इन्वॉल्व होगा? फ़ायदा क्या होगा इंडिया को? और इंडिया ऐसे है कि जो हमारे मुजाहिदीन भाई हैं अफ़गानिस्तान में, जिनसे कि हमने उनसे लड़ाई की है और उनको डिक्लेयर किया है, उनको मारा है हमने, इंडिया उनको उठा रहा है कि भाई तुम लोग के साथ ज़्यादती हुई है, पाकिस्तान ने ज़्यादती की तुम्हारे साथ, और हकीकत में हमने उनके साथ ज़्यादती की है।